स्वागत है आपका मार्केट आउटलुक में। और बाजार इस वक्त 17,625 के आसपास हरे लाल निशान के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर सेंसेक्स 20 अंक ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी दम लगाकर मजबूती के साथ 250 अंक ऊपर खड़ा हुआ है। सपोर्ट डाउ फ्यूचर से नहीं आ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही हो रहा है। 125 अंक नीचे अब डाउ फ्यूचर्स आपको नीचे नजर आएंगे और 50 अंकों का नुकसान नैस्डैक फ्यूचर्स में है। आइए मुलाकात की जाए KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत नतीजों के साथ ही करना चाहता हूं, जो इस तिमाही के और पूरे साल भर के नतीजों का सीजन शुरू हुआ है। अब तक की परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं और नतीजों को लेकर इस क्वार्टर को लेकर किस तरह का आउटलुक आप बनाकर चल रहे हैं? कहाँ आपको उम्मीद है अच्छे नतीजे हो सकते हैं, कहाँ कमजोर प्रदर्शन रहेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग। शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मैं एक नजरिए से देखता हूं कि जो आईटी कंपनी के परफॉर्मेंस आए हैं उनके बाद में उन्होंने जो कमेंट्री दी है अगले साल की, उसके अंदर शायद कंपनीज ज्यादा सर्कमस्पेक्ट है। पिछले सालों के अंदर करीबन उम्मीद के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। 14 से 16 टाकों के बीच के अंदर आई थिंक ग्रोथ हमें टॉप 9 आईटी कंपनीज के अंदर मिला है देखने के लिए। जो ये साल का 23-24 का साल है उसके अंदर उनका जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर शायद वो ज्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं, बिकॉज ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जैसे हम समझते हैं। बट मैं अंडरलाइंग टोन आईटी कंपनी के साथ में जब भी डिस्कस करता हूँ तो उसके साथ में अंडरलाइंग टोन उनका काफी हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। What most of the companies are believing that the global players have no choice but to keep spending money on IT, largely because of the fact survival का question है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी लेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, वहाँ पे बड़ी कंपनियों को डेफिनेटली थोड़ा टाइम के लिए शायद उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट ओवरऑल दे विल हैव टू स्पेंड मनी। दैट इज व्हाट अंडरलाइंग टोन इज कमिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो एक तरफ आईटी कंपनी का नजरिया बना है, दूसरी तरफ देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के नतीजे हम देख रहे हैं उसके अंदर काफी हद तक एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है कि जो रिटेल क्रेडिट है उसके अंदर एक्सपेंशन कंटिन्यूड है। कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर एमएसएमई सेगमेंट के साथ में जुड़ा हुआ जो लैंडिंग बिजनेस है वो भी ओवरऑल स्टेडी है। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट क्रेडिट एज वेल एज रिटेल क्रेडिट दोनों का कारोबार मोर और लेस आई थिंक बैंकों के लिए सुरक्षित दिख रहा है। तो आई थिंक दिस इज वन एरिया विच इज ऑल्सो लुकिंग रिलेटिवली मोर स्टेबल। और तीसरा जो एरिया है कंजम्पशन रिलेटेड जुड़ा जो एरिया है उसके अंदर लोअर कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ में आई थिंक प्रॉफिट मार्जिन थोड़े इंटैक्ट होने स्टार्ट हुए हैं, एंड आई थिंक दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इवन इन दिस करंट क्वार्टर्स रिजल्ट आल्सो, और विल बी आई थिंक गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन सम ऑफ द कंपनीज केस व्हिच आर लाइकली टू रिपोर्ट रिजल्ट्स नाउ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल द लोअर कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल टेक केयर ऑफ द मार्जिन्स, एंड एट द सेम टाइम demand environment remains slightly muted, but overall, I think for some of the segments like personal care, the demand environment remains good as far as FMCG business is concerned. As far as auto ancillary is concerned, I think the business conditions look reasonably strong with the higher amount of volumes that one is experiencing. So I think commodity के साथ में जो business जुड़ा हुआ है उसके अंदर शायद थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है, वो हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 23-24 में ये जो क्वेश्चंस हैं वो चालू रहेंगे कमोडिटी के साथ में जो बिजनेस जुड़े हैं उसके अंदर। तो ये है आपके लिए कमोडिटीज के नतीजे थोड़े रह सकते हैं कमजोर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बैंक्स और बाकी सारे इन कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं बेहद मजबूत। देवेंद्र भाई, ये तो रिजल्ट्स की बात हुई, लेकिन बाजारों पर भी एक डायरेक्शन आपसे लेना है। थोड़ी सुस्ती कम हुई है नए फाइनेंशियल ईयर के साथ में, एक्शन में आने की कोशिश करें, लेकिन एक बढ़िया मूव देने के बाद फिर से रुकते अटकते दिख रहे हैं। मतलब आजकल वो ऐसा माहौल हो गया बाजार में, ऐसा लोगों को मजा नहीं आ रहा। जो स्टॉक पड़े हैं हाथ में हैं उनके भाव नहीं बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इंडेक्स बढ़ भी गया। तो कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की चाल को, कैसे डायरेक्शन आपको मिल रहा है? तो एक तरफ फंडामेंटल नजरिए से देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो हैज बिकम वेरी फेवरेबल नाउ, विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन लोअर कंपेयर टू जीडीपी। पिछले सालों का एक एक्सपीरियंस ऐसा बताता है कि जब भी मार्केट कैप हैज गॉन बिलो जीडीपी, मार्केट के अंदर बाइंग इमर्ज होके आता है। और अप्रैल महीने के अंदर ये उम्मीद बनती थी कि मार्केट में बाइंग इमर्ज होएगा। आई थिंक इट हैज प्रॉब्ली लीव्ड अप टू दैट।
maybe market as of now as recovering. They are not, I think, getting into the rally mode. और मेरा ऐसा मानना है कि मे बी वंस द रिजल्ट सीजन इज ओवर, शायद थोड़े पोर्टफोलियो शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, एंड मे बी कमोडिटी का जो वेटेज है वो पोर्टफोलियो में से कम होएगा। तो वो समय के अंदर शायद मंथ ऑफ मई के अंदर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, लार्जली बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो रिशफलिंग विच इज टेकिंग प्लेस। So I think that would be the time to possibly buy into the market. Current month के अंदर market is only recovering, and as a result of which I think most of the informed investors are buying into some selective stocks in the current month. Rest of the people would probably buy when market gives opportunity in a fall, which is expected somewhere in the next month because of, I think, a reason which I explained just now. ये आपके लिए मार्केट का आउटलुक। ग्लोबल मार्केट्स ये कैसे दिख रहे हैं सर? वैसे संभावनाएं लोगों को लग रही कि अब थोड़ा बेहतर होने चाहिए, क्या आपका भी ऐसा ही व्यू है या ग्लोबल मार्केट्स को लेकर अभी भी आप सावधान हैं? So leave aside the geopolitical situation, war-related situation, economic disturbance which is happening around that level, उसको एक बाजू पर रखते हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पॉसिबिलिटीज की चर्चा करते हैं। उनके अंदर मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज आर नाउ स्पेंडिंग मनी एंड विल हैव टू स्पेंड फर्दर मनी in building the infrastructure for the alternate energy, the renewable energy. तो ये मेरे ख्याल से अगले 10 या 20 साल का जो एक थीम बनता है, ये थीम बनता है कि जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी will have to spend money in building the infrastructure, rebuilding the infrastructure, particularly in the energy segment. So I think this is going to possibly change the direction which is right now muted in global economy to a positive direction going forward. Maybe across the world, all countries may not have the same position, but in some of the countries, probably I think this move has already started, and it is likely to catch up subsequently with other countries. So I am relatively more confident about things happening for better as far as the global economy is concerned. ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक। अब बताएं सर, किन सेक्टर्स पर आप पॉजिटिव हैं जहां पर अभी भी निवेश का मौका बन सकता है? सो जो मार्केट में करेक्शन आया है अनिल जी, उसके अंदर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा मूव मिला है करेक्शन के अंदर। तो दैट इज एन एरिया वेयर वन कैन पॉसिबली बाय इनटू द पोर्टफोलियो, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ मैं ऐसा समझता हूँ कि इकोनॉमी को आगे बढ़ना है 5 ट्रिलियन और इवेंचुअली 10 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ के आएगा, एंड इफ क्रेडिट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन सम ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स would be relatively better off comparatively, और उसके अंदर डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा। दूसरी तरफ देखें तो कंजम्पशन स्पेस के अंदर ऑटो एंसिलरी का एक दायरा पॉजिटिव मिलना चाहिए, बिकॉज पिछले 2 साल के अंदर ऑटो कंपनीज के लिए काफी हद तक चैलेंज रही थी। एक तरफ रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े थे, दूसरी तरफ चिप की शॉर्टेज होने के कारण डिमांड के बावजूद भी वो माल नहीं बिक पाए। तो शायद ये अगले 2 साल के अंदर along with the scrappage policy for commercial vehicle getting into force in this year, मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए समय अच्छा रहेगा, और सिलेक्ट आईटी कंपनीज के लिए भी मैं समझता हूँ कि समय अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज डिमांड सिनेरियो विल रिमेन कॉम्पिटिटिव, बट एट द सेम टाइम सिलेक्ट आईटी कंपनीज which are operating in niche areas, say for example industrial IT segment, say for example within the automobile, I think autonomous car segment, such kind of areas are likely to give better performance to many of these companies. So selective approach रख के ये कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी शेयर जो करेक्शन देने के बाद अच्छे लग रहे हैं, बैंक्स जो अच्छे हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़े बहुत ऑटो इंसली शेयर भी आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर, आपका हमारे लिए समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।